चलिए बाबू, क्लास 10 का भारतीय भवन का मैथ है हाई स्कूल प्राथमिक गणित भाग 2। हाई स्कूल प्राथमिक गणित भाग 2 देखिएगा आप लोग। नियामक ज्यामिति, ठीक है ना। इसका प्रश्नावली 1A का पिछले वीडियो में मैंने 7 तक अपलोड कर दिया। आप लोगों ने उसे नहीं देखा तो उसे जरूर देखें, क्योंकि सिद्ध करने वाला है, इसलिए मैं एक ही क्वेश्चन को सिद्ध करता हूँ। देखिए 8 नंबर सवाल कहता है, यदि ए और बी बिंदुओं के निर्देशांक क्रमशः ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा और माइनस ए कॉस थीटा बी साइन थीटा हो तो सिद्ध कीजिए कि ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहाँ ओ मूल बिंदु है। तो मूल बिंदु जानते हैं, देखिए ये मूल बिंदु हुआ, ये मूल बिंदु हुआ ना। तो मूल बिंदु का मान हमेशा 0,0 होता है, ठीक है। 8 नंबर सवाल है, 8 नंबर सवाल का हल करते हैं। चलिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। क्वेश्चन लिख लेते हैं। हम मान लेते हैं कि ए बराबर ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, बी कॉस क्या लगा दिए, थीटा। चलिए, और बी नंबर में लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, माइनस ए, ठीक है, कॉस थीटा बी साइन थीटा लिख देंगे ना। चलिए, अब मूल बिंदु क्या है, 0,0। अगर ऐसे आप लोग नहीं समझते हैं तो चलिए, मूल बिंदु हम लिख दिए 0,0। तो मूल बिंदु से लेना है ना। चलिए, हम इसको त्रिभुज भी की तरह से भी बना सकते हैं ऐसे, ठीक है ना। ये त्रिभुज हुआ, हम मान लेते हैं ये मूल बिंदु हुआ। क्या हुआ, मूल बिंदु हुआ 0,0। एक दूरी इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q, इसको मान लेते हैं R। चलिए, एगो का हम मान लेते हैं ए, यहाँ से लिखते हैं ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा से मत डराइए, चाहे इतना लंबा है, सबसे आसान हिसाब, बनाने में मजा आएगा जब समीकरण निकलेगा तब। अब बी का जो मान है माइनस ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। देखिए ना, इसे चुटकी में हम हल कर देते हैं। सबसे पहले लेंगे पी क्यू, क्या लेंगे, पी क्यू। तो पी क्यू बराबर हम जानते हैं कि रूट अंडर x1 माइनस क्या हो जाता है 2। तो यहाँ हम लिख लेते हैं, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा क्या चीज x2, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा y2, हो जाएगा y2 हो जाएगा। तो x1 माइनस x2, तो x1 का मान तो 0 है, तो लिखेंगे 0 माइनस, ध्यान दीजिएगा, 0 माइनस x2 का मान है a साइन थीटा, तो लिखेंगे a साइन थीटा, फिर लिखेंगे प्लस, क्या हुआ, x1 माइनस, ये x1 का मान हुआ, तो x1 माइनस लिखेंगे x2, तो ये हो जाएगा x1 माइनस x2 होगा, x1 ये हुआ, x2 ये हुआ, फिर लिखेंगे बीच में प्लस, इसका हल स्क्वायर करेंगे। अब लिखेंगे y1 माइनस y2, y1 का मान 0 है, माइनस, फिर लिखेंगे माइनस b cos थीटा, बी कॉस थीटा लिख देंगे, इसका लिखेंगे होल स्क्वायर। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। चलिए, तो हम यहाँ लिख देंगे, ओ ए भी दिया है ना, सीध क्या करना है, चलिए ओ ए और ओ बी के तरफ हमको चलिए इसको हम मान लेते हैं ओ, क्या मान लिए, ओ, इसको मान लिए ए, इसको मान लिए हम बी, यहाँ भी माने हैं वैसा ही, जिस फॉर्मेट में हमें सिद्ध करना है उसी फॉर्मेट में हम मान लेते हैं। चलिए, तब नीचे यहाँ लिख देते हैं ओ ए लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। देखिए, तो लिखते हैं ओ ए बराबर रूट अंडर, 0 में से घटाइए या जोड़िए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको हम चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर, ठीक है ना, साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर भी बना सकते हैं, लेकिन 0 है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर लिखेंगे माइनस गुना माइनस हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। दोनों में क्या, यहाँ हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको छोड़ देंगे, नहीं तो कुछ मान सकते हैं, लिखते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो लिखेंगे ओ ए का स्क्वायर बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल कर देंगे, तो हम लिखेंगे ओ ए, क्या लिखेंगे,
ओ ए स्क्वायर बराबर हम लिखेंगे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। समीकरण 1 मान लिए, क्या माने समीकरण 1। चलिए अब ओ ए ले लिया, अब ओ बी के पास चलते हैं। तो ओ बी बराबर वैसा ही होगा रूट अंडर x1 माइनस x2। तो देखिएगा x1 ये है, ठीक है, x2 इसको मान लेते हैं x2, y1 y इसको मान लेते हैं y2। क्या मान लिए y2। चलिए कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो हम लिखेंगे 0 x1 माइनस x2, यहाँ लिखेंगे माइनस a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, यही ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए तो लिखेंगे ओ बी बराबर रूट अंडर 0 घटाए जोड़े फर्क नहीं पड़ता है, तो इसको माइनस से डायरेक्ट गुना कर लेते हैं, चाहते हैं कि वीडियो लंबा नहीं हो। तो लिखेंगे प्लस में हो जाएगा, तो प्लस के आगे चिन्ह लगाए या नहीं लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो लिखेंगे ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस फिर लिखेंगे माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो लिखेंगे ओ बी बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर से, तो हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब दोनों तरफ वर्ग करने पर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर तो दोनों तरफ वर्ग करने पर लिखेंगे, तो लिखेंगे ध्यान दीजिएगा बच्चों ओ बी, क्या लिखेंगे ओ बी बराबर रूट अंडर, ठीक है, ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ तो स्क्वायर होगा, दोनों तरफ वर्ग करना है। तो लिखेंगे ओ बी बराबर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे, यहाँ स्क्वायर लिखेंगे, इसको समीकरण 2 करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 से समीकरण 1 प्लस 2 से 1 और 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 में है, ध्यान दीजिएगा बराबर किस तरफ बुला उस तरफ बुला के जोड़ लेंगे ओ ए प्लस ओ बी, दोनों स्क्वायर है, बराबर लिखेंगे ओ ए का मान कितना है पीछे हमने लिखा है, देखिएगा आप लोग ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये ओ ए के बराबर है। ठीक है, फिर लिखेंगे प्लस दोनों समीकरण के बराबर की इस तरफ हम जोड़ेंगे, बराबर को उस तरफ बुला को एक साथ जोड़ेंगे। तो समीकरण 2 में है ओ बी बराबर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यही ना समीकरण 2। तो हम लिखेंगे ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ठीक है, बराबर लिखेंगे ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस, देखिए साइन यहाँ भी है तो हम इसको एक जगह ले लेते हैं, तो लिखेंगे बी, ठीक है ना, बी साइन स्क्वायर थीटा, फिर लिखेंगे प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। तो लिखेंगे ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर बराबर लिखेंगे, दोनों में हमको साइन कॉमन है, लिखेंगे साइन स्क्वायर कॉमन ले लेंगे थीटा, ए स्क्वायर प्लस में बचेगा बी स्क्वायर, फिर प्लस में लिखेंगे दोनों में कॉस स्क्वायर कॉमन है, लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन है, बी स्क्वायर प्लस में लिखेंगे ए स्क्वायर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर लिखेंगे देखिएगा ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर बराबर, देखिएगा क्या लिखते हैं, अब दोनों में हमको क्या कॉमन आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हम ए स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा मेरे बच्चों साइन स्क्वायर थीटा और प्लस इसमें बच जाएगा कॉस स्क्वायर
थीटा बच जाएगा। तो लिखेंगे ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर बराबर लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो लिखेंगे ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर बराबर लिखेंगे 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही ना सिद्ध करना था, तो लिखेंगे प्रूव्ड। प्रूव्ड हुआ। देखिए किताब पहले देखो, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी बराबर हमको लिखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। टू प्रूव दैट क्वेश्चन नंबर 8 को मैंने सिद्ध कर दिया। ऐसा ही वीडियो को देखने के लिए वीडियो में बने रहे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है अगले वीडियो को लेकर आने के लिए, ठीक है ना। थैंक यू।